अज़ाफ़ुल ईमान। रसूल पाक फरमाते हैं अगर तुम में से कोई बुराई देखे फलयुग़य्यिरहु बियदिही, तो अपने हाथ से उसको रोके, और अगर हाथ से ना रोक सके, इरफान साहब हाथ से रोकने की आप कोशिश मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो तुम में से जो कोई बुराई देखे तो हाथ से रोके, और अगर हाथ से रोकने की इस्तिताअत न रखता हो तो अपनी जबान से उसकी बुराई को बयान कर दे, और अगर जबान से भी बुरा कहने की इस्तिताअत उसके अंदर न हो तो अपने दिल के अंदर बुरा जाने। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये सबसे कमजोर दर्जे का ईमान है। इससे पता चला रसूल पाक की इस हदीस ने बयान कर दिया कि अगर बुराई हो तो जितनी इस्तिताअत और ताकत हो उसके मुताबिक बुराइयों का खात्मा किया जाएगा, रोका जाएगा। और उलमा की जिम्मेदारी तो और ज्यादा हदीस पाक में बता दी गई है। चुनांचे रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं इज़ा ज़हरतिल फितन अविल बिदअ फलयुज़हिरिल आलिमु इल्महु वमन लम यफ़अल इंद ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाह। रसूल पाक फरमाते हैं जब गुमराही फैलने लगे, बिदअतें फैलने लगे, बदअकीदगी फैलने लगे, फितने फैलने लगे, तो आलिम के ऊपर लाजिम हो जाता है कि वह अपने इल्म का इजहार करे, इल्म के जरिया उस बिदअत का खात्मा करे, अपने इल्म के जरिया फितने की सरकूबी करे, अपने इल्म के जरिया लोगों के ईमान की हिफाजत करे। वमन लम यफ़अल इंद ज़ालिक, और फितने फैल रहे हों, खानकाह में बैठे हुए हों, बिदअतें फैल रही हों, दरसगाह में बैठे हुए हैं, अब काम तरदीद का नहीं है, अब काम लोगों के दरमियान जा करके हक और बातिल को मुमताज करने का नहीं है। दरसगाह में बैठ करके पढ़ाओ, ये भी बहुत बड़ा काम है, मुरीद कर लो, ये भी बहुत बड़ा काम है। क्या जरूरत है हमें जाकर के उखली में सर डालने की, क्या जरूरत है किसी के सामने जाकर के बुरा बनने की। इसी मिजाज ने आज दुनिया भर में सुलह कुल्लियत को जन्म दे दिया है। लोग ये समझते हैं अगर हम फला के खिलाफ कहेंगे फला हमारा मुखालिफ हो जाएगा, हमें गालियां देगा, हमें न जाने क्या क्या कहेगा। लेकिन ये तुर्रे इम्तियाज है खानदान इमाम अहमद रजा का कि 200 साल से दूसरे बातिल फिरकों की गालियां तो सुन लिया, मगर रसूल पाक की अजमत पर आज आए ये कभी इस खानवादे को गवारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उस्वे ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर मुहद्दिसे कबीर आला हजरत के वालिद माजिद अल्लामा खातिमुल मुहक्किकीन नकी अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वालिद माजिद इमामुल उलमा अल्लामा रज़ा अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने बरेली शरीफ में बिसाते इफ्ता बिछाई, दरसगाहे इफ्ता लगाई, और फतवा नवेसी का आगाज खानदान इमाम अहमद रजा से शुरू हुआ। आज से तकरीबन 200 साल पहले की बात है जब इमाम उलमा अल्लामा रज़ा अली खां अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस काम की तरफ तवज्जो फरमाई। फिर आपके शहजादे अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमत व रिज़वान ने ऐसा जबरदस्त काम अंजाम दिया, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ 2 किताबों का नाम ले रहा हूं। उस जमाने में भी कयाम और मिलाद के मुनकिर पाए जा रहे थे, और वो इनकार कर रहे थे कि मिलाद नहीं करनी चाहिए, मिलाद करना बिदात है, कयाम नहीं करना चाहिए, कयाम करना बिदात है। आला हजरत के वालिद माजिद अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमत व रिज़वान ने ऐसे बातिल फिरके की तरदीद में एक किताब लिखी जिसका नाम है इदाक़तुल आसाम लिमानिअल मौलिद वल क़याम। ये किताब तकरीबन 200 साल पहले लिखी गई, मगर आज तक पूरी देवबंदियत इसका जवाब देने से आजिज है। आपने दूसरी किताब लिखी अल क़मउल मबानी ले आला हजरत अल्लामा इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद माजिद अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमत व रिज़वान की वो दूसरी किताब जिसका नाम है लिबमानिल फसाद, बड़ी मशहूर किताब है, उसमें आपने उसूल बयान किए। उस किताब को पढ़ने के बाद उसूल और रशाद लिक़मअ मबानिल फसाद, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलाना अहमद रजा एक मौलवी थे, मैं आला हजरत की बात क्या करूं। आला हजरत के वालिद माजिद अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो किताब लिखी है, अगर इसी किताब को लोग समझ लें तो मान लिया जाएगा कि वाकई वो इल्म वाले हैं। ऐसी जबरदस्त किताब बातिल की तरदीद में उन्होंने लिखी। जब आला हजरत का दौर आया तो आपको तो रब्बे कदीर ने वो कमालात, वो खूबियां अता फरमाई कि दुनिया कह रही है वादी रजा की कोई है, हिमालय रजा का है, कि सिंध देखिए वो इलाका रजा का है। और उन्होंने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। 1000 किताब लिखकर आपने अहले ईमान के अकीदे की जो हिफाजत फरमाई तो दुनिया पुकार उठी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत कुद्दसा सिर्रुहु ने बातिल फिरकों की तरदीद में जो अजीमुशान किताबें तहरीर फरमाई, आज उम्मत मुस्लिमा के लिए वो अजीमुशान जखीरा है। एक मौके पर एक
मसरूफ रहते हैं, तो आपने फरमाया फकीर के यहाँ 3 काम होता है, इसके जिम्मा 3 काम है। एक काम है फतवा नवीसी, दूसरा काम है तसनीफ व तालीम, और तीसरा काम है बातिल फिर वहाबियत का रद्द करना। ये आला हजरत ने फरमाया ये 3 काम यहां से किए जाते हैं। खुदा का शुक्र है आला हजरत को ये काम खुद अपनी तबीयत की वजह से करने के लिए किसी ने नहीं उभारा था। फरमाते हैं ये काम बारगाह मुस्तफा से हमें दिया गया है। गोया बातिल फिरके का रद्द करना इमाम अहमद रजा के खानदान में ये रसूल पाक के हुक्म से आया है, और अल्लाह का करम है कि आला हजरत के बाद हुज्जतुल इस्लाम, मुफ्ती आजम, मुफस्सिर आजम, और फिर मेरे मुर्शिद गिरामी आकाए नेमत वारिस उलूम आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा अजहरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस काम को इस खूबी से अंजाम दिया कि दुनिया पुकार उठी, इनका साया एक तजल्ली, इनका नक्शे पा चढ़ा, ये जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। सुभान अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, अजमत हुजूर ताजुश शरिया। हर दौर में तरदीद के लिए अलग अलग मैदान। जाहिर सी बात है इस वक्त फिरक़े मुअतज़िला जब बज़ाहिर है नहीं, तो उसके रद्द पर जोर सर्फ करने का क्या माना। जो फिरका जिस दौर में मौजूद होता है, आलिम रब्बानी उसका ज्यादा रद्द करता है। हुजूर ताजुश शरिया का ये दौर है। इस दौर में कैसे कैसे फितने पैदा हुए आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं, मगर हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस फकीर से मुतअद्दिद बार फरमाया 2 फितने इस वक्त बहुत ही अहम हैं। एक फितने राफिजियत और एक फितने सुलह कुल्लियत। इन दोनों फितनों के बारे में हुजूर ताजुश शरिया ने अपनी तशवीश का इजहार किया। आज हम ये देख रहे हैं गांव गांव राफिजियत फैल रही है। सुलह कुल्लियत का हाल ये है कि वो खानकाह में घुस गई, दरसगाह में घुस गई, पीरों के दिलो दिमाग में घुस गई, और तसव्वुफ का एक बेहतरीन नाम दे करके लोगों को उसकी तरफ माइल किया गया, और ये जहन दिया जा रहा है हम सूफी हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम किसी की मुखालफत नहीं करते। इस तरीके से आज न जाने कितनी खानकाहें सुलह कुल्लियत की गोद में चली गई। ऐ मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया, आपकी तुरबत पर रहमत और नूर की हजारों बारिश हो कि आपने सुलह कुल्लियत की तरदीद में अपनी जबान को जिस तरह से चलाया, उसका नतीजा है कि हमारा ईमान चमकता और दमकता दिखाई देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुजूर ताजुश शरिया, उनसे हुजूर ताजुश शरिया। आप एक शेर में फरमाते हैं सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सच्चा सुन्नी है मुस्लिम नबी के लिए, सच्चा सुन्नी है मुस्लिम नबी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं हो सकता है, सुलह कुल्ली अल्लाह और रसूल का नहीं हो सकता। जो तहारत और नजासत को एक करे, जो ईमान और कुफ्र को एक बताए, जिसके पीछे चाहो नमाज पढ़ो। एक तहरीक चल रही है, बल्कि अब तो नाम बनाम लोग कहने लगे हैं कि वहाबी की इक्तिदा करने में कोई हरज नहीं है। नाम बनाम कहने लगे हैं देवबंदी अगर आपकी कुर्बानी में शरीक हो जाए तो कोई हरज नहीं है। ए मेरे ताजुश शरिया, निकाबे रुकुलतिये और ऐसे सुलह कुल्लियों के लिए फिर कोई सरबेकारी लगा करके हम सबके ईमान की हिफाजत का सामान फराहम कीजिए। हम ये देखते हैं हुजूर ताजुश शरिया का रोब लोगों पर इतना गालिब था कि डर के मारे बहुत सारे लोग दुबके रहते थे, लेकिन जो ही ताजुश शरिया इस जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए, वो सुराख से बाहर आ करके डंक मारने का काम करने लगे। लेकिन इमाम अहमद रजा का शेर सबको जगाने के लिए काफी है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हुजूर ताजुश शरिया अगरचे हमारी जाहिरी निगाहों से ओझल है, मगर जलवे ताजुश शरिया तो मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, तजल्लियात ताजुश शरिया तो हमारी निगाहों के सामने है। ये बुजुर्ग शख्सियतें, ये हुजूर मुहद्दिस कबीर, मैं बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों की जबान से चुपके चुपके सुन लेता हूं कभी कभी, वो तो फितना फैलाते हैं। मैंने सोचा जरा करीब से देखा जाए तो हुजूर ताजुश शरिया के बारे में भी बाज लोग ऐसे ही जुमले कहते थे, लेकिन उनका हाल ये हुआ तसनमी फुर्सत की भैया कीस्ती। कहाँ के हो, कितने काबिल हो, कितने बड़े राइटर हो, कितने बड़े शायर हो, कितने बड़े मुहद्दिस हो, कितने बड़े मुफक्किर हो, कोई पूछने वाला नहीं है। और मेरे ताजुश शरिया का हाल ये है, रब्बे कदीर ने वो मकबूलियत आम्मा अता फरमाई कि बच्चों की जबान पर भी ये शेर रहता है, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया। अब्र रहमत उनके बरकत पर गोहरबारी करे, हशर तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। हुजूर ताजुश शरिया ने फिर वहाबियत का रद्द फरमाया। फतावा ताजुश शरिया पढ़ लीजिए, आपकी आंखें आसूदा हो जाएंगी। हुजूर ताजुश शरिया ने इस दौर के एक भयानक फितने जिसको मौलायत का नाम दिया गया, देखते देखते न जाने कितने सुन्नी सही अकीदा नौजवान वो कहने लगे हम मौलाई हैं, हम मुआविया को नहीं मानते। वो अमीरुल मोमिनीन थोड़ी, वो तो अमीर शाम था। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह। ये फितना बहुत तेजी से आबादियों में पहुंच रहा है। ये तूफान
لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ کہے نا. ایک طبقہ کہتا ہے اپنی بات کہو, دوسرے کا رد کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیوں نام لے کر کے رد کرتے ہیں. بہت پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا, دعوت و تبلیغ, اصول دعوت و تبلیغ اور مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبدالعلی میرٹھی. اس میں نے بہت سارے شواہد دلائل پیش کیے تھے کہ دعوت و تبلیغ کے مختلف انداز اور مختلف طریقے ہیں. جب کہیں اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ نام لے کر کے کسی کا رد کیا جائے تو اسے چاہیے کہ تبت یدا ابی لہب کی آیت کو نگاہوں کے سامنے رکھے, اور جب کبھی تردید کی ضرورت پڑے مجموعی طور پر تو اسے چاہیے کہ ان المنافقین لکاذبون کی آیت کو سامنے رکھے. جب کبھی ضرورت پڑے وقت اور حالات یہ کہیں کہ دونوں باتوں کا رد ہونا چاہیے تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے. جو لوگ کہتے ہیں ہمیں باطل کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے, ان سے کہیے آخر خداوند قدوس نے قرآن کریم میں ابو لہب کا نام لے کر کے کیوں ان کا رد فرمایا, ان المنافقین لکاذبون کہہ کر کے اس باطل جماعت کا کیوں رد فرمایا. ایک مزاج قرآن ہمیں دے رہا ہے, تردید کی جہاں جیسی ضرورت پڑے گی اسی طریقے سے اس کی تردید کر کے امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کیا جائے گا. اور الحمدللہ 200 سال سے اہل بریلی اور بریلی یہی کر رہے ہیں, تا حشر رہے باقی آباد یہ میں خانہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبحان اللہ.